दोस्तों, मकर संक्रांति को लेकर सभी लोगों में फिलहाल कंफ्यूजन है। मतलब असमंजस की स्थिति है। कोई कह रहा है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, तो कोई कह रहा है 15 को। और इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं और आप लोग के मन में भी ये जिज्ञासा है कि आखिर मकर संक्रांति कब मनाएं, क्योंकि तिथियों के अनुसार जो है मकर संक्रांति का महत्व है। और थोड़ा भी टाइमिंग अगर गड़बड़ होती है तो हम लोग फिर उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसे लेकर काफी संशय अक्सर हमारे पास फोन आ रहे हैं, लोगों में पूछा जा रहा है कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचाएं कि मकर संक्रांति इस वर्ष यानी 2026 में कब है। तो फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं सिलीगुड़ी की सबसे प्राचीन ठाकुरबाड़ी महावीर स्थान स्थित सत्यनारायण मंदिर में, और जहां पर वहां के पुजारी जी प्रवीण जी हमारे साथ हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब भी ऐसी कोई कंफ्यूजन की स्थिति आती है, असमंजस की स्थिति आती है, तो हम इन्हीं के पास में आते हैं और इनके द्वारा जो बातें बताई जाती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो मकर संक्रांति कल है, यानी 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को है। इसके अलावा और भी बहुत से सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे, क्योंकि उस दिन कहा जा रहा है कि एकादशी भी है, तो एकादशी के दिन खिचड़ी नहीं बन सकती है, ऐसी भी बातें हैं। फिर ऐसा कहा जाता है कि भाई जो दान करना, विशेषकर क्योंकि इस दिन दान का महत्व होता है, तो वो दान कब किया जाए, किन चीजों का किया जाए, इसको लेकर भी हम बात करेंगे प्रवीण जी से। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सोनी जी, नमस्कार। प्रवीण जी, अक्सर हम तो आपके पास में आते हैं जब भी धार्मिक स्थिति ऐसी आती है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी आती है, तो आपके पास में आ जाते हैं। तो अभी ये लोगों के बीच में है कि मकर संक्रांति कब मनाएं, क्योंकि डेट के हिसाब से माने तो अक्सर 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति है, लेकिन अगर तिथियों की बात करें तो 15 की भी लोग बता रहे हैं। तो कौन सी तिथि मानी जाएगी कि मकर संक्रांति इस दिन है? मकर संक्रांति जो है वो सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी को संक्रांति कहते हैं। तो दो हमारे त्योहार जो है संक्रांति पर हैं। पहला है मकर संक्रांति 14 जनवरी, दूसरा सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करता है तो वो होती है 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा। तो मकर संक्रांति में जब सूर्य प्रवेश करता है तो उसका 6 घंटे का समय पुण्य काल का होता है। उसमें अगर हम कोई दान पुण्य करते हैं, जल में स्नान करते हैं, तीर्थ में स्नान करते हैं, तो उससे हमारे को पुण्य मिलता है, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सूर्य 14 जनवरी 2026 को रात 9 बजे मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। तो रात के समय में जो है दान पुण्य नहीं होता, क्योंकि सूर्य जो है दिन के देवता हैं। इसीलिए इसका जो पुण्य काल है वो 15 जनवरी को सुबह 6 बजे से लेकर 8 घंटे का पुण्य काल है। दोपहर 2 बजे तक पुण्य काल रहेगा। इसमें हम कोई भी चीज़ दान करते हैं, जल में स्नान करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, तो उसका पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है। इसलिए मकर संक्रांति का जो पर्व है वह 15 जनवरी को सर्वश्रेष्ठ है। और रही बात तिथियों की, तो ये तिथियों का इसमें कोई महत्व नहीं है। जैसे कल एकादशी तिथि है और बहुत से लोग इसमें खिचड़ी का भोग लगाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, और एकादशी में चावल का भोग वर्जित किया गया हुआ है। उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। उस दिन चावलों में कीड़ों का वास होता है, तो चावल जो है कीड़ों के रूप में आ जाते हैं। इसलिए बहुत से धार्मिक लोग एकादशी को चावल न खाते हैं, न भोग लगाते हैं, न देते हैं। तो वो भी देखते हुए, जबकि इसका तिथियों से मतलब नहीं है, इसकी अपनी एक गति है। सूर्य हर महीने एक राशि में प्रवेश करता है, अपनी राशि का परिवर्तन करता है। तो उसमें कोई भी तिथि हो सकती है, कोई भी वार हो सकता है। तो उसमें इसीलिए इसका कुछ लोग जो है 15 तारीख को महत्व देते हैं कि उस दिन द्वादशी है, उस दिन हम लोग खिचड़ी का वितरण भी कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। इसमें हमारी कोई धार्मिक आंट नहीं आएगी, कोई धार्मिक समस्या नहीं होगी। इसलिए 15 तारीख को जो है मकर संक्रांति का पुण्यकाल 2026 में लिखा हुआ है। तो दर्शकों, आपसे बता दें, जो अभी तक मेरी समझ में आया यही है कि 15 जनवरी को आप मकर संक्रांति जो है वो मना सकते हैं, क्योंकि जैसे कि बताया कि रात के 9 बजे सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो रात के 9 बजे, चूंकि ये दिन का त्योहार माना गया है, सूर्य देवता का त्योहार माना गया है, तो रात के वक्त वो नहीं माना जाएगा। और सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक जो दान है या जो पूजा अर्चना है, जो स्नान है, आप जो स्नान करना चाहते हैं, पवित्र स्नान नदियों में, गंगा में, या पूजा अर्चना करना चाहते हैं, वो सबसे उत्तम रहेगा आपके लिए। इनके अनुसार 15 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। और ये जो कंफ्यूजन था कि भाई 14 को मनाए या 15 को, तो तिथि के हिसाब से जो मनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप फल लेना चाहते हैं तो आपको मकर संक्रांति सही मनानी है, तो 15 तारीख को ही ये मनाई जाएगी। इसके अलावा एक कंफ्यूजन ये भी था कि उस दिन एकादशी पड़ रही है। तो प्रवीण जी, एकादशी मतलब कल पड़ेगी या परसों पड़ेगी? बल्कि एकादशी कल ही पड़ेगी। कल ही पड़ेगी, यानी परसों फिर खिचड़ी का जो वितरण है या प्रसाद है वो लगा सकते हैं।
तो ये भी इन्होंने बता दिया कि एकादशी कल है, 14 जनवरी को है, तो आप खिचड़ी जो करना चाहते थे, हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि फिर भी अगर आप मानते हैं एकादशी को, तो कल छोड़ के 15 तारीख को ही जब संक्रांति मनेगी तो 15 तारीख को ही आप खिचड़ी का प्रसाद वितरण कर सकते हैं। ये बिल्कुल बात है। तो धर्मशास्त्र के अनुसार लेकिन प्रवीण जी एक और जानना चाहेंगे कि इस दिन दान की महिमा रहती है, तो मतलब क्या दान किया जाए कि ऐसे होता है कि ज्यादा फल मिले, या फिर किस तरह का दान करना चाहिए इस दिन? मकर संक्रांति जो है ना आपके पौष और माघ के महीने में आती है। ठंड उस समय बहुत कड़ाके की ठंड रहती है, तो उसके अंदर धर्मशास्त्र कहते हैं कि काले तिल का दान करना चाहिए। काले तिल में क्या होता है कि बहुत एनर्जी होती है, बहुत गर्मी होती है, तो लोग उसके लड्डू बना के खाते भी हैं और देते भी हैं। उससे क्या है कि काला तिल एक तरह से पेन किलर का काम करता है। आप तिल का तेल लगाइए, शरीर के किसी हिस्से में कैसा भी दर्द हो वो निकल जाता है, दूर हो जाता है। तो उससे क्या है कि ठंड के महीने में शरीर में गर्मी आती है, एनर्जी आती है। तो खिचड़ी का भोग तो बहुत कम लगता है, लेकिन काले तिल का जो है पूरे भारत में उस दिन लोग उपयोग करते हैं। काला तिल के खाते हैं, बना गर्मी ही करती है। खिचड़ी भी गर्मी करती है, लेकिन कुछ जगह नहीं भी करते हैं। लेकिन काले तिल का महत्व शास्त्रों में लिखा हुआ है। और उस दिन क्या है कि सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, और दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं। घरों में दोनों के अंदर दुश्मनी, बैर भाव रहता है। तो जब पिता बेटे के घर में आता है तो झगड़ा ना हो, तो इसलिए शनि को ठंडा रखने के लिए लोग काले तिल का दान ज्यादा करते हैं कि शनि की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर भी शनि की कृपा प्राप्ति के लिए काले रंग की वस्तु का दान करना चाहिए। तो संक्रांति में विशेष करके महत्व जो है काले तिल की वस्तु के दान का है। और आजकल तो हमारे सिल्लीगुड़ी में भूखे को खाना खिलाने का बहुत अच्छा प्रचलन चला हुआ है। तो उसी दिन लोग खिचड़ी का भी भोग लगाते हैं, सब लोग खिचड़ी भी खिलाते हैं, पूरी सब्जी भी खिलाते हैं। लेकिन विशेष गर्म वस्त्रों का भी दान करते हैं। गर्म वस्त्रों का भी दान करते हैं, लेकिन विशेष महत्व जो है काले तिल का है। उससे शरीर में ऊर्जा आती है, गर्मी भी आती है। जो भी विकार होते हैं, ठंडे में काम करने की इच्छा नहीं रहती है ना, तो उससे गर्मी आ जाती है। तो काले तिल का सेवन और देना अच्छा पुण्यदायक लिखा हुआ है। बिल्कुल, हमारे त्योहार कुछ न कुछ ऋतु का संदेश देकर जाते हैं, और ये जो मकर संक्रांति है ये संदेश देती है कि अब ठंड जो है वो धीरे 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 कम की ओर बढ़ेगी और बसंत ऋतु आएगी 23 तारीख को बसंत पंचमी के दिन में। तो जिन इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, लोग परेशान हैं, उनके लिए राहत की बात होगी कि कल जो मकर संक्रांति है उसके बाद ठंड कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो कन्फ्यूजन आप लोग के मन में था कि मकर संक्रांति कब मना रही है, उसको सही ढंग से बता दिया है प्रवीण जी ने। तो उम्मीद है कि आप इसी तरह मकर संक्रांति का त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाएंगे। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।